हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says the formation of oxide ion, that is O minus 2, from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown in the figure below. As shown in below, oxygen absorbing one electron becomes O negative and the electron gain enthalpy is in negative sign. It means it is an exothermic process. Now next, when O negative atom acquires one more electron and becomes O minus 2, and now electron gain enthalpy is plus 780 kilojoule per mole, that is endothermic step, endothermic reaction. So अब हमें इससे में पूछा जा रहा है thus the process of formation of O minus 2 in gas phase, because ये सारा रिएक्शन हमारा किस में हो रहा है, गैस फेज में हो रहा है, is unfavorable even though O minus 2 is an isoelectronic with neon. यानी कि O निगेटिव, O माइनस टू जो है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन वाइज देखा है तो नियॉन क्या है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक नॉबल गैस पे भी हमारा आता है, बट स्टिल ये अनफेवरेबल है. मतलब हर एटम ऑक्टेट पुराना चाहता है, बट ये ऑक्टेट अगर पूरा भी रहा है तो ये ऑक्टेट नहीं पूरा पा रहा है, ये अनफेवरेबल है, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं हो पा रहा है. हमें ये चीज कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है. कितना देना पड़ रहा है, 780 किलो जूल पर मोल देना पड़ रहा है. तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, ये हमें जानना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, दैट इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं, और कैसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस चीज़ को डेटा को ऑब्जर्व किए और जहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा सेम हो पाता है. तो बेसिकली हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिक ज्ञान, कि हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम के लिए कैलकुलेट होता कैसे है. तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो ये रिएक्शन हो कैसे रहा है. पहले कोई ये ऑक्सीजन एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. ओके, 6 इलेक्ट्रॉन है. अब इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल बनने के लिए. 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ये हम सबको पता है. तो अगर इस 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4. तो ये दोनों सम अप होकर के 6 होता है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक इनर शेल भी होगा इसके अंदर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट होंगे. तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली, क्योंकि एक पहली बात इसका साइज क्या है, अभी छोटा है. एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आता है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल स्पीसीज से एनायन स्पीसीज क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है. अब इसमें कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, 5, 6, 7, 3 and 4 7, एंड दिस इज नाउ सेंटर पे हमारा पॉजिटिव चार्ज. ये बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपस आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है. पहला इलेक्ट्रॉन का ले पाना बहुत फेवरेबल था क्योंकि छोटा साइज था, अट्रैक्शन अच्छा मिल रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली एक्वायर इसने कर लिया. बट वही जब हम इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो अब क्या हो गया, पहले साइज छोटा था बट अब इसका साइज बड़ा हो गया, तो अब इसको सेंटर से उतना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं मिल पाता है जो पहले मिल पा रहा था. तो अट्रैक्शन फोर्स घट गया, ऊपर से अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा. इसलिए ये फिजिबल नहीं हो पाता और हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए बाहर सिस्टम से एक्स्ट्रा 780 किलो जूल पर मोल देना पड़ता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर पाए. और यहाँ पर 8 हमारा फुट सके, 1 2 3 4 5
6, 7, 8. This is of O minus 2 and this is the structure of O minus. Now look at the option. Oxygen is more electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में असर पड़ता है। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसी एलिमेंट्स का डिफाइन करते कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेटा से ही डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज नॉट एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डेटा पे डिपेंड करता है। जो जब हम किसी एलिमेंट का एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए, तो जो सबसे ज्यादा फेवरेबल यानी कि जिसका मोस्ट निगेटिव निकलता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालने के बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, but electronegativity is not the reason behind this. Now look at the option 2. Addition of electron in oxygen result in larger size of the ion. Addition of electron in oxygen. Yeah. ऑक्सीजन में जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को डाला तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑफकोर्स इसका साइज क्या हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है। Now look at the some other options also. Electron repulsion outweighs the stability and gained by the achieving noble gas configuration. इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है ये आउटवेट्स कर देता है द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग द नोबल। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिला है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी मिला है, बट वो जो स्टेबल का एनर्जी है, जो आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एनर्जी ज़्यादा है, दैट्स वाई वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर पाता है। नाउ ऑप्शन 4, O minus ion has comparatively smaller size than oxygen atom. Of course yes, ये जब O नेगेटिव बना था और ये वाला जो हमारा एटम था, तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, और इसका साइज क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो गुड आंसर। तो आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट इट इज ड्यू टू द फैक्ट, यानी कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, दिस ऑल आर गुड ऑप्शंस, बट इनमें भी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारा? बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3। अब ये क्यों है ऑप्शन 3 इज द बेस्ट आंसर? लिसन, अगर हम ऑप्शन 2 पे फोकस करें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आने से जो साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम पे हमें बात करना है। नेक्स्ट 4 इज द सेम, 2 एंड 4 पे अगर हम कंसिडर करें तो बोथ आर सेम। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण क्या हो रहा है, साइज हमारा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, बट साइज बड़ा होने के कारण 780 किलो जूल पर मोल क्यों बढ़ रहा है? तो वो इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी तो आ रहा है, मगर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहा और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है इसको इलेक्ट्रॉन देने में, यानी कि इसका रिडक्शन करने में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम। So I hope you understand it well. Thank you. Best of luck. Have a good day.